जय हिंद। आज हम लोग पढ़ेंगे जैन धर्म के बारे में, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपको परीक्षा में कोई भी एग्जाम हो, या यूपीएससी हो, स्टेट पीसीएस हो, बीपीएससी हो, जेपीएससी हो, अदर पीसीएस हो, या एसएससी, रेलवे, एक्सेट्रा एग्जाम, जितना सारा कंपटीशन में आपसे एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? जैन धर्म के बारे में। क्या पढ़ेंगे? जैन धर्म। तो आइए समझते हैं जैन धर्म के बारे में। देखिए, जैन धर्म में कुल तीर्थंकर की परंपरा था। किसका परंपरा था? तीर्थंकर की। तो बात करते जैन धर्म जो तीर्थंकर की परंपरा था, तो इसमें कुल कितने तीर्थंकर हुए? इसमें कुल 24 तीर्थंकर हुए। इसमें कुल कितना तीर्थंकर हुए? 24 हुए। पहले नंबर की बात करते हैं तो प्रथम तीर्थंकर। देखिए, प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव थे। ऋषभ देव, ठीक है। इनका अगर बात करते हैं तो प्रथम तीर्थंकर हुए, इन्हीं को संस्थापक माना जाता है। संस्थापक, अगर आपसे पूछा जाएगा जैन धर्म के संस्थापक कौन हुए, तो ऋषभ देव। कब हुए? कौन हुए? ऋषभ देव। अब आगे बात करते हैं जैन धर्म में। देखिए, 23वें तीर्थंकर की बात करते हैं। 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ हुए। 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ। देखिए, 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ हुए। अब इनके जो अनुयायी होते थे ना, जो इनके अनुयायी हुए, वो कहलाते थे निर्ग्रंथ। क्या कहलाते थे? निर्ग्रंथ कहलाते थे। और पार्श्वनाथ ने ही 100 वर्षों में क्या किए थे? संवेद शिखर पे निर्वाण प्राप्त किए थे। निर्वाण प्राप्त किए, यानी कि पार्श्वनाथ ने 100वें वर्ष में कहा क्या किए? 100वें वर्ष में संवेद शिखर पर निर्वाण की प्राप्ति किए। उसके बाद अगर बात करते हैं तो इसका वास्तविक संस्थापक ही, तो क्या बात करते हैं? वास्तविक संस्थापक। देखिए, वास्तविक संस्थापक की बात करेंगे तो महावीर हुए। कौन हुए? महावीर। देखिए, पार्श्वनाथ ने ही 4 महाव्रत दिए थे। 4 महाव्रत। देखिए, 4 महाव्रत कौन कौन था? सत्य, अहिंसा, असत्य, अपरिग्रह। यानी कि कितना हुए? 4 महाव्रत किनके द्वारा दिया गया था? पार्श्वनाथ के द्वारा, जो कि 23वें नंबर के तीर्थंकर थे। और वास्तविक संस्थापक की बात करते थे तो कौन थे? महावीर थे। कौन थे? महावीर। और महावीर ने ही 5वें जोड़ा था। 5वें महाव्रत में कौन जोड़े थे? 4 यही था, सत्य, अहिंसा, सत्य और अपरिग्रह। 5वां में ब्रह्मचर्य की बात करते हैं तो महावीर के द्वारा जोड़ा गया था। आइए अब हम लोग आगे समझते हैं महावीर के बारे में, क्योंकि ये अब हम लोग समझते हैं महावीर के बारे में। किनके बारे में? महावीर के बारे में, क्योंकि महावीर 24वें नंबर के तीर्थंकर थे। 24वें नंबर के तीर्थंकर, और इनको जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक माना गया है। और इनके जीवन परिचय समझते हैं। आइए समझने की कोशिश करते हैं महावीर। चलिए देखिए, बात करते हैं इनका जन्म की 540 बीसी में। 540 बीसी में स्थान की बात करते हैं कुंडग्राम, वैशाली में। कुंडग्राम कहाँ पड़ता है? वैशाली में। अगर कुल की बात करते हैं, कुल ज्ञातक कुल के थे। कौन सा कुल? ज्ञातक। इनके माता का नाम त्रिशला, जो कि लिच्छवी की राजकुमारी थी। पिता की बात करते हैं, पिता सिद्धार्थ। पत्नी की बात करते हैं यशोदा। पत्नी कौन थी? यशोदा।
इनकी एक बेटी थी, बेटी का नाम प्रियदर्शनी। प्रियदर्शनी। आगे बात करते हैं, प्रियदर्शनी का शादी जामिली से हुआ था। तो महावीर के दामाद कौन हुए? जामिली। जामिली। देखिए अब ये क्या करते हैं, पहला बात वास्तविक संस्थापक इनको माना गया है। क्या माना गया है? वास्तविक संस्थापक जैन धर्म का, यानी जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक महावीर को बोला गया है। आगे समझते हैं, इसमें कुल तीर्थंकर में कितने नंबर के तीर्थंकर थे? 24वें नंबर के तीर्थंकर थे, यानी कह सकते हैं अंतिम तीर्थंकर हुए। कितने नंबर के? अंतिम तीर्थंकर हुए। ये तीर्थंकर की परंपरा में अंतिम तीर्थंकर महावीर हुए। उसके बाद करते हैं गृह त्याग। गृह त्याग 30 वर्ष की अवस्था में, 30 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग दिए थे। और 42 वर्ष की, क्योंकि 30 वर्ष की अवस्था में ज्ञान क्या हुआ? गृह त्याग दिए थे। 42 वर्ष की अवस्था में, वर्ष की अवस्था में, ऐसे नहीं लिखते हैं, 30 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग दिए। 12 वर्ष कठोर तपस्या के बाद 42 वर्ष के उम्र में ज्ञान की प्राप्ति, या यही ज्ञान की प्राप्ति को बोला गया है कैवल्य। कैवल्य की प्राप्ति, ज्ञान की प्राप्ति यानी केवल की प्राप्ति हुआ था। यानी कि 30 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग दिए थे और 12 वर्ष इधर उधर भटके और तपस्या किए, तपस्या, उसके बाद ज्ञान की प्राप्ति हुआ। ज्ञान की प्राप्ति हुआ कहाँ था? ज्ञान प्राप्ति का स्थान लिखेंगे, ज्ञान प्राप्ति की स्थान। देखिए ज्ञान, गांव का क्या है? जृंभिक है। जृंभिक ग्राम में के ऋजुपालिका, जृंभिक ग्राम के किनारे साल वृक्ष के नीचे, साल वृक्ष के नीचे इन्हें कैवल्य की प्राप्ति हुआ। देखिए यानी कि ज्ञान की प्राप्ति का स्थान कहाँ है? तो जृंभिक ग्राम। कौन सा गांव है? के निकट कौन सा है? ऋजुपालिका नदी है। नदी के किनारे वृक्ष की बात करते हैं तो साल वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति यानी कि कैवल्य की प्राप्ति हुआ था। उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक समझ में आया होगा। अब हम लोग आगे समझते हैं। चलिए हम लोग जल्दी जल्दी महावीर के बारे में रिवीजन कर लेंगे, क्योंकि महावीर के आगे समझ जल्दी से रिवीजन करते हैं 1 मिनट के अंदर। देखिए महावीर के जो 24वें नंबर के तीर्थंकर थे, कितने नंबर के तीर्थंकर थे? 24वें नंबर के तीर्थंकर थे। इनका वास्तविक नाम क्या था? इनका बचपन का नाम वर्धमान था। ये भी बात बताते थे। इनके बचपन का नाम क्या था? इनके बचपन का नाम, बचपन का नाम वर्धमान था। क्या था? वर्धमान। आप ऐसे लिख सकते हैं, वर्धमान था। बचपन का नाम क्या था? वर्धमान था। तो जल्दी से रिवीजन करते हैं। महावीर का जन्म 540 BC में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? तो स्थान कुल ग्राम वैशाली में हुआ था। कौन सा कुल से थे? जातक कुल के थे। माता का नाम त्रिशला जो कि लक्ष्मी की राजकुमारी थी। पिता सिद्धार्थ थे। पत्नी यशोदा थी और पत्नी यशोदा थी। बेटी कौन थी? प्रियदर्शनी। प्रियदर्शनी का शादी किससे? जामिली से हुआ था। बचपन का नाम इनका क्या था? वर्धमान था। इनके दामाद कौन थे? जामिली थे। वास्तविक संस्थापक इनको बोला गया है
जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर हुए। गृह त्याग 30 वर्ष की अवस्था में कर दिए थे। 12 वर्ष के कठोर तपस्या के बाद 42 वर्ष की अवस्था में इनको ज्ञान की प्राप्ति यानी कैवल्य की प्राप्ति हुआ था। ज्ञान की प्राप्ति का स्थान कहाँ है? तो जिरिम्भी ग्राम। कौन सा गांव है? जिरिम्भी ज्ञान के रिजुपालिका नदी के किनारे। कौन सा? जिरिम्भी गांव के रिजुपालिका नदी के किनारे। आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा कि किस नदी के किनारे थे? रिजुपालिका नदी के किनारे जिरिम्भी गांव में साल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति इनको हुआ था। और जब ज्ञान की प्राप्ति हुआ उसे क्या बोला गया है? कैवल्य बोला गया है। उम्मीद करते कि बात समझ पाए होंगे। इनका बचपन का नाम क्या था? बचपन का नाम वर्धमान था। बचपन का नाम वर्धमान। प्रथम शिष्य कौन बने थे? प्रथम शिष्य जामिली बने थे। जामिल जी कौन लगते थे? इनके दामाद थे। कहते हैं मृत्यु हुआ था 468 BC में। कहाँ में? पावापुरी में। कहाँ में? पावापुरी कहाँ में पड़ता है? नालंदा में। पावापुरी नालंदा में इनको क्या हुआ था? निर्वाण की प्राप्ति यानी कि 72 वर्ष की अवस्था में 72 वर्ष की अवस्था में निर्वाण प्राप्त। देखिए महावीर ने पंच महाव्रत दिया था। क्या दिए थे? महावीर द्वारा पंच महाव्रत। देखिए पंच महाव्रत समझने की कोशिश करते हैं इधर पे। पहला था सत्य, दूसरा अहिंसा, ये तीसरा था असत्य, 4 नंबर का था अपरिग्रह। देखिए ये चारों किनके द्वारा दे दिया गया था? ये चारों तो जो 23वें तीर्थंकर थे, 23वें तीर्थंकर कौन हुए? पार्श्वनाथ द्वारा दिया गया था। 5वां जोड़े थे महावीर, जो कि ब्रह्मचर्य जोड़े थे। कौन सा? ब्रह्मचर्य। और यानी कि देखिए महावीर के दामाद प्रथम शिष्य बने। मृत्यु 468 BC में पावापुरी में नालंदा में हुआ था। 72 वर्ष की अवस्था में निर्वाण की प्राप्ति हो गया। महावीर द्वारा पंच महाव्रत दिया गया था। और महावीर की अलग अलग उपाधियां मिला है कैवल्य प्राप्ति के बाद। यानी कैवल्य यानी कि जब ज्ञान की प्राप्ति कर लिए थे उसके बाद इनको अलग अलग उपाधियां मिला। जैसे केवलीन बोला गया। क्या बोला गया है? केवलीन बोला गया है। जीन यानी विजेता होता है, जीन की उपाधि मिला है। फिर अर्घ मिला है, अर्घ यानी कि योग्य व्यक्ति। जैसे एक और बोला गया निर्ग्रंथ, बंधन रहित। इनको क्या बोला गया है? बंधन रहित।